एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक और नई कहानी में। इंसान तब तक उन चीजों पर भरोसा नहीं करता जब तक वह खुद उसे देख न ले या खुद उसे महसूस न कर ले। यह कहानी उन 4 दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, वही की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया और फिर वो सब अपना सामान लेकर शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। और कुछ ही देर में प्रिया को बस में नींद आ गई। तभी अचानक से प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। प्रिया के सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। अचानक से अपने सब दोस्तों को वहां न देखाकर प्रिया परेशान हो गई। ये सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक स्त्री बैठी हुई थी। वह स्त्री देखने में बहुत भयानक थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया बहुत ही डर गई और फिर उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, बचाओ, बचाओ। और फिर कुछ ही देर बाद अचानक से प्रिया की नींद खुल गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। तभी पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और प्रिया से बोला, प्रिया, शायद तुम्हें कोई बुरा सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब दोस्त शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए रुक गए। दूसरे दिन वो सब ने साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने का तय किया। उन्होंने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने लीलेछम पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। तभी अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी नीचे की ओर देखने लगे लेकिन उन्हें कोई दिख नहीं रहा था। तभी दोनों बोले, साहिल, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। इतना बोलकर वह लोग किसी खुली जगह पर चले गए। अब दिन लगभग खत्म होने जा रहा था और रात होने वाली थी। तभी वह सब होटल न जाकर पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय करते हैं। इसलिए उन सब ने वहां पर ही अपना टेंट लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया की बैग टेंट के बाहर रह गई थी, इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई। तब उसे वहां पर किसी की आवाज सुनाई दी। तभी प्रिया उस आवाज की ओर अपनी नजर घूम आती है। तब उसे अपने सामने से डरावने 3 आदमी अपनी ओर आते हुए दिखते हैं। उन सभी के हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के टेंट के अंदर आ जाती है। वह अपने दोस्तों को इसके बारे में बताती है लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे था। तभी प्रिया गुस्से में चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको बताती हूँ। तभी वो सभी टेंट से बाहर आके पहाड़ के टोच से नीचे की ओर देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को भी लगता है कि कोई 3 लोग धारदार हथियार लेकर उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि वो सब बहुत डरावने लग रहे थे। उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। तभी उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगली को काट देता है। यह सब प्रिया और उसके दोस्त पत्थर के पीछे से छुप कर देख रहा थे लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। तभी अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहां पे पहुंची कैसे। तभी प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों लोग उस औरत को सूंघने लगे। तभी अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब बहुत डर गए। वो तीनों लोग उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। उन्हें हमारी ओर आता देख हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल तो होटल तक पहुंच गए थे लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने पहाड़ से नीचे आते ही
होटल वालों को उनके बारे में सभी बातें बताई। तभी होटल के लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ शार्पित है, जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी जिंदा हैं। लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस लौट के नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत ही कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी करवाई, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। और इसी के साथ हमारी हॉरर स्टोरी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी शिमला के शार्पित पहाड़ी पसंद आई हो तो जरूर शेयर करें।